हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट, लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। स्कॉर्पियो, जो भी चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस खत्म हो रहे हैं। टॉक्सिसिटी थी, कोई मान नहीं रहा था, कोई दूर था, कोई लड़ाई हुई हुई थी, कोई डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्टी से गो थ्रू कर रहे थे एज अ मैरिड कपल, कमिटेड रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशन थी, एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स दिख रहे हैं। डिफिकल्ट फेज खत्म हो रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, राहत की सांस मिल रही है, एंड यू आर सॉरी फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। डिप्रेशन था, दिक्कतें थी, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे, कुछ नहीं वर्क नहीं करता है, सारी चीजें खत्म हो रही हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है, शादी, एंगेजमेंट, आगे बढ़ना, फैमिली प्लानिंग, घर के लिए लोन नहीं मिल रहा था, हो रहा है, सब हो रहा है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, साथ में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, हील करते दिख रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड मूविंग फॉरवर्ड में भी ये नहीं है कि ठीक है चलो आगे बढ़ना है तो बढ़, नहीं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू अ कामर प्लेस, टुवर्ड्स कामनेस, टुवर्ड्स पीस, टुवर्ड्स कंटेंटमेंट, टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन। तो अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं एज अ कपल। मे बी सिंगल भी हैं तो भी टॉक्सिसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, हील कर रहे हैं, एंड सेलिब्रेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं। मे बी कोई नया इंसान आ सकता है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। वाओ, न्यू स्टार्ट, डेफिनेटली अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। दोनों कार्ड्स हमें यही सेम चीज बता रहे हैं, कोई नई चीज की शुरुआत होने वाली है। डीले खत्म हो रहे हैं, अगेन दोबारा वही सेम चीज, कोई भी डीले हो रहा था फैमिली प्लानिंग में, कंसीव करने में, पेरेंट्स के मानने में, जो भी दिक्कतें थी और अटक सी गई थी सिचुएशन, कहीं पे आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई मान नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, कोई भी चीज, डीलेस खत्म हो रहे हैं, चीजें दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं, नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रोथ मिल रही है, प्रोग्रेस हो रहा है, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, किस्मत का पहिया घूम रहा है, लक आपकी साइड ले रहा है, नया व्हीकल खरीद रहे हैं साथ में, या कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ स्कॉर्पियो, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि सब चीजें अच्छी हो रही हैं, सब बढ़िया हो रहा है, एज अ कपल, प्यार मोहब्बत, जो भी सिचुएशन है सब बढ़िया हो रहा है। बट आपके जो डर है ना, आपको वो अपने डर थोड़े से साइड रखने पड़ेंगे। आपके फियर्स, यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और डर और कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटीज वो सोलर प्लेक्सस चक्र से रिलेटेड है। सिट्रिन क्रिस्टल यहाँ पे काम आएगा आपके। अगर आप किसी भी चीज को डरते रहोगे ना करने से, पार्टनर के साथ शादी करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, डर लग रहा है, तो फ्रेश न्यू स्टार्ट कैसे आएगा अगर आप आगे बढ़ के पेरेंट्स को बताओगे नहीं, ठीक है। तो हर चीज बढ़िया हो रही है, बस आपको वो डर के आगे जीत वाली चीज है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होके आपको नेक्स्ट स्टेज की तरफ थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा।
इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको वो लीप ऑफ फेथ, रिस्क लेना पड़ेगा। एंड आपको डर यही चीज का होगा कि यार बात करूंगा और अगर कुछ नहीं हो तो, मुझे वो इंसान पसंद है, अगर मैं उसको प्रपोज करूं या उसको बोलूं दैट आई रियली लाइक यू एंड लेट्स गो आउट फॉर कप ऑफ कॉफी, और अगर उसने मेरे मुंह पे मुझे मार दिया या कुछ ऐसे फेंक दिया या मना कर दिया तो वो डर को आपको साइड करके वो लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद होगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूमेगा आपके लिए, चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए। स्कॉर्पियो, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे और डरते रहोगे और सोचोगे कि मुझे प्यार मिल जाए, मुझे रिलेशनशिप मिल जाए, मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरे ये और वो, और हम अच्छे से ग्रो कर जाएं और सारी चीजें हो जाएं, और डरते रहोगे और स्टेप नहीं लोगे, पर सोचोगे जरूर इस चीज की तरफ, सोचने का नहीं मिलता है कुछ, ठीक है। कोई भी चीज सोचने का रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पैसा कुछ नहीं मिलता, उसको इंप्लीमेंट करने का मिलता है। सो यू हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आप अगर किसी को प्यार करते हो तो उसकी तरफ आगे बढ़ो, उसको मनाओ, उसके पेरेंट्स को मनाओ, उसके साथ फैमिली आगे बढ़ाने का सोचो। डर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप बोल्ड चॉइसेस नहीं लोगे, ऐसी चीजों के बीच में ऑप्शंस होंगे और आपको चूज करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी, जो कि डिफिकल्ट चॉइस होगी, डर लगेगा, बट करो। इफ यू आर इन लव देन यू हैव टू डू इट, ठीक है। बिकॉज अपने प्लान्स को एक्सपैंड करना, फैमिली को एक्सपैंड करना, अपने मे बी पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई भी है, ठीक है, अब एक्सपैंड करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हो, तो भाई दोबारा बात करनी पड़ेगी, उसके पास जाना पड़ेगा। सो यू नीड टू कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। डिसीजन लेने की जरूरत है, थोड़ा सा प्लानिंग करके, सोच समझ के, बट अब आगे बढ़ने की जरूरत है अपने पार्टनर के साथ। एंड हो सकता है ऐसा कोई काम है जो कि आप दोनों को साथ में करना है, साथ में बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर्स भी, बिजनेस पार्टनर्स भी, एंड मे बी द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू वो भी वही करते हैं, तो यू शेयर द पैशन फॉर द लव फॉर द वर्क मे बी, ठीक है। तो यहां पे आई फील जितना आप ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दोगे जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, चाहे वो आपका पार्टनर हो गया, चाहे आपका काम हो गया, उतना ही आपका काम बहुत बढ़िया होगा, आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया रेपुटेशन होगी, बहुत अच्छा प्यार होगा, बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत नाम होगा, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करोगे। एंड अपने पार्टनर के साथ, अगर इफ यू आर पार्टनरिंग विद योर पार्टनर हु शेयर्स योर ड्रीम्स, who knows how to share your passion, who shares your passion, ठीक है, उनके साथ आपको और ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। तो पार्टनर के साथ मिलके काम करने का भी काफी अच्छा पॉजिटिव चीजें मुझे दिख रही हैं। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, देखिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को बेटर करा जा सकता है, कैसे इस चीज को ठीक करा जा सकता है, या कैसे अगर कोई चीज खराब हुई भी है तो वो कैसे करें, या मे बी कोई सच आ रहा है सामने आपके, तो जब वो सच आएगा आपके सामने तो क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ लाइक अब मुझे पता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, तो क्लैरिटी मिलती दिख रही है। ऑब्स्टिकल्स थी, दिक्कतें थी, उन दिक्कतों से बाहर आते दिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस इस चीज की आ रही है कि अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं,
और आप चाहते हैं टू ओवरकम प्रॉब्लम्स इन दिस रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज, जो भी सिचुएशन है, देन यू विल नीड टू हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि अरे लाइक कुछ होना होगा, हो जाएगा बढ़िया तरीके से। आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। कोई चीज मिलनी होगी मिल जाएगी, और अगर वो मेरे लिए नहीं होगी तो वो मुझे नहीं मिलेगी। वो फेथ रखना पड़ेगा कि ठीक है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। क्लियरली कम्युनिकेट करिए। कम्युनिकेशन इश्यू दिख रहा है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज लग रही है, मे बी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कन्वे नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, बट क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। दिमाग में क्लैरिटी लाने की जरूरत है। मे बी जब आपको क्लैरिटी मिले, कई चीजें कुछ सच आपके सामने आए और आपको क्लैरिटी मिले और आपको लगे कि अच्छा हाँ यार, मुझे तो कुछ और चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो चीज की जब दिमाग में समझ आ जाएगी, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, चाहे वो काम से हो, वो चीज आपको फिर अपने पार्टनर को बतानी पड़ेगी कि हाँ, अब मुझे ये चीज की समझ आई है, क्लैरिटी मिली है कि आई डोंट वांट दिस, आई वांट दैट। सो ये कम्युनिकेट करिए, बताइए पार्टनर को, सो दैट दो लोग सेम चेंज पे हो, दो लोग सेम पेज पे हो, और दोनों साथ में मिलके लाइफ चेंजेस करें। ये नहीं कि आप अकेले अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस ला रहे हो तो आपके पार्टनर का क्या, ठीक है। या अगर आप सिंगल हैं तो लाइफ में मेजर चेंजेस लाइए, सो दैट आप मूव ऑन करो, क्लैरिटी मिले, मूव ऑन करो, एक नए इंसान की तरफ जाओ। बट प्रायोरिटीज चेंज होती दिख रही है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकल के किसी नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अक्टूबर मंथ के लिए लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। अक्टूबर मंथ के लिए लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। अक्टूबर मंथ के लिए लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। अक्टूबर मंथ के लिए लव मैसेजेस, लव गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। देखिए स्कॉर्पियो, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि हो सकता है किसी नए इंसान से मिले, ठीक है, एंड फ्लर्टिंग से थोड़ी सी बातचीत स्टार्ट हो। आप फ्लर्ट करो, वो फ्लर्ट करे, थोड़ी सी लाइट हार्टेड एनर्जी हो, क्यूट वाइब शेयर करो, वहां से चीजें स्टार्ट हो सकती हैं। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे किसी इंसान से मिले, लाइक यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर, आप इससे मिल चुके हो, बट आपने उसको रोमांटिक पार्टनर के एंगल से नहीं देखा है। आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, बट दिस कुड बी द वन। तो आपको अभी नहीं पता, बट हो सकता है वो फ्रेंड है, बट आगे जाके मे बी आपका वो रोमांटिक पार्टनर हो जाए। आप में से काफी लोगों की ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एंगेजमेंट भी हो सकती है, एंगेजमेंट होती दिख रही है, रोका होता दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे जाते दिख रहे हैं। आई फील यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको इन चीज पे ध्यान देना पड़ेगा स्कॉर्पियो, दैट यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आई फील जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू एक वाइब आ रही है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को प्रेफरेंस देते हो, दूसरे लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखते हो। तो यू नीड टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ वर्थ जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, वो थोड़ा ना डामाडोल हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि दूसरे को प्रेफरेंस प्रायोरिटी दे के आप अपने ऊपर फोकस करना रखना भूल जाते हो। सो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पे वर्क करिए अपनी। काफी पैशनेट रिलेशनशिप मुझे आता दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में। मे बी आप और आपके पार्टनर ऑलरेडी, अगर पार्टनर है कोई, स्पाउस है कोई, आपको और आपके पार्टनर को थोड़ा दुनिया से डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है और साथ में कनेक्ट करने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है, बाकी लोगों से ज्यादा कनेक्शन है बट आपस में कनेक्शन मिसिंग है, तो वो उल्टा हो रहा है। उसको थोड़ा सा रिवर्स करिए, आपस में कहीं रिट्रीट पे जाइए, कोई वेकेशन पे जाइए, कहीं पे रेस्ट करने जाइए, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिलीजियस फैक्टर्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करें रिलेशनशिप में। आपका कोई और रिलीजन है, आपके पार्टनर का कोई और रिलीजन है, या मे बी सेम रिलीजन है बट कम्युनिटी डिफरेंट है, मे बी कम्युनिटी या गोत्र डिफरेंट है, ठीक है, या मे बी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, कोई एक रिच है एक पुअर है, वो हो सकता है, या एक वेज है एक नॉन वेज है। अब नॉन वेज वाला बोलता है घर में नॉन वेज मत बनाओ, नॉन वेज वाला बोलता है कि भाई मुझे तो नॉन वेज रोज खाना है। तो ऐसी दिक्कतें होगी।
मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी मेजर इश्यूज बनेंगे आगे जाके। स्पिरिचुअल पाथ, एक बोलता है मैं नास्तिक हूं, दूसरा सुबह शाम दिन में 3 बार पूजा करता है। तो ऐसी चीजें होंगी और ये इश्यूज क्रिएट होंगे यहाँ पे। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में एक कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है, बट देन वो बहुत टाइम तक नहीं बनता है। मतलब स्टार्ट होगा और 1-1.5 महीने में ना फिर बोरियत आ जाती है, मन नहीं लगता उस इंसान में, क्योंकि इनफ अट्रैक्शन या केमिस्ट्री होता ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप को, उस कनेक्शन को और आगे लेके जाया जा सके। और वो इसलिए होता है बिकॉज हो सकता है आप में से कई लोग जब रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं या किसी को पसंद कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ शक्ल देखते हैं, आप ये नहीं देखते कंपैटिबिलिटी कितनी है, कॉमन चीजें कितनी है, पसंद कितनी मैच करती है। मुझे जो बुक्स पसंद है उसको कौन सी बुक्स पसंद है, मुझे टीवी में क्या सिनेमा पसंद है उसको सिनेमा क्या पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज, ट्रेकिंग, हाइकिंग, उसको भी ये चीजें पसंद है। सिमिलर इंटरेस्ट नहीं होंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे, और फिर जब कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तो एक टाइम के बाद सैचुरेशन पॉइंट आएगा, बोरियत आएगी, शक्ल नहीं लगेगी, नहीं कुछ दिनों बाद, 2 महीने बाद, और फिर एकदम से ऐसा लगेगा कि बोर हो गए। तो इस वजह से हो सकता है अट्रैक्शन केमिस्ट्री इतना होता ही नहीं है कि आप उसको और आगे तक खींच पाओ, बिकॉज जो क्राइटेरिया होता है आपका टू फॉल इन लव, टू चूज अ पर्सन, वो क्राइटेरिया ही गलत होता है। उस क्राइटेरिया पे वर्क करिए, अच्छे से क्लैरिटी लाइए, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्लैरिटी लाने के बाद अच्छे से मैनिफेस्ट करिए अपना सोलमेट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या स्विच वर्ड्स। बट if you really want to be with someone for a very long period, for your lifetime, तो clearly दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई मुझे चाहिए क्या, किस तरीके का इंसान चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, क्या चेंजेस मुझे अपने अंदर लाने की जरूरत है, और दूसरा इंसान कैसा चाहिए। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।